हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुमार। धीरज केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक के साथ में बीएससी सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 14। बीएससी सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 14 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे, वो भी फिजिकल केमिस्ट्री का। हम सारे आज जितने भी वीडियो आज 1-2-4 दिन में जो भी अपलोड करेंगे वो सारे मेजर पेपर 14 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेबस को नहीं कवर कर रहे हैं अभी, समझिए सारे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करके देख लीजिएगा सारे वीडियो को, तो समझिए आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, चाहे रांची यूनिवर्सिटी, चाहे सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, चाहे विनोद बिहारी मातो कोलांचल यूनिवर्सिटी, सारे यूनिवर्सिटी झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटी है सारे के लिए ये वैलिड है। और सारी यूनिवर्सिटी में जो सेमेस्टर 6 का एग्जाम है आप अच्छे से निकल सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है अभी ये देखिए, कौन कौन से यूनिवर्सिटी, बीबीयू, बीबीएमकेयू, आरयू, एसकेएमयू। अभी इसमें से आज जो अभी स्टार्ट करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइकलिस मेंटन इक्वेशन। ये माइकलिस मेंटन इक्वेशन, ये इक्वेशन है, ये बेसिकली किस पर बेस्ड है? माइकलिस मेंटन इक्वेशन। माइकलिस और मेंटन दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में बताया था, एंजाइम के काइनेटिक्स के बारे में बताया था, एंजाइम के रिएक्शन के स्पीड के बारे में बताया था। तो इसमें से स्टार्ट करने से पहले आप इसका 2-4 पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, रिएक्शन ऑफ एंजाइम। क्या लिखना है? रिएक्शन ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, रिएक्शन ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, कैटलाइज्ड। इसके बाद आगे लिखिए एंजाइम रिएक्शन। आगे लिखिए रिएक्शन ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड एंजाइम रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to the concentration of initial concentration of enzyme, initial concentration of enzyme। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा, क्या? दूसरा पॉइंट लिखिएगा, द एंजाइम आर हाईली efficient catalyst, highly efficient catalyst। The enzyme are highly efficient catalyst, even very low concentration, आगे ऐसे ही में लिखिए, even very low concentration of enzyme increases the rate of reaction to significant extent। ये
आगे लिखिएगा द मेन फीचर ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट या कैटलाइस्ट। अभी इसी में हेडिंग डालो, द मेन फीचर्स ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड पहला जो फीचर है, पहला फीचर लिखिए। फर्स्ट में क्या लिखोगे? फॉर द गिवन इनिशियल कंसंट्रेशन, फॉर द गिवन इनिशियल कंसंट्रेशन, for the given initial concentration of the substrate को ऐसे रिप्रेजेंट किया ब्रैकेट में, द रेट ऑफ रिएक्शन, इसी में लिखिएगा द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the rate of reaction is directly proportional to the total concentration of enzyme, total concentration of enzyme, total concentration of enzyme, जिसको E नोट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ, ये टोटल कंसंट्रेशन है एंजाइम का। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या लिखना है? फॉर द गिवन total concentration of the enzyme for the low concentration, आगे लिखिएगा लो कंसंट्रेशन के बाद ऑफ द सबस्ट्रेट, the rate of reaction is directly proportional, directly proportional to the substrate। ये यहां तक आप लिख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये जो अभी आप लोग को हम बता रहे हैं माइकलिस-मेंटन इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ये एंजाइम चैप्टर का है, कैटालिसिस एंड एंजाइम, और उस चैप्टर में सबसे मेन इंपॉर्टेंट अभी जो जितने भी हम बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। माइकलिस-मेंटन इक्वेशन किसके लिए बेस्ट है, क्यों आया था, तो ये बताना है आपको कि सर ये किसी भी एंजाइम के काइनेटिक्स के बारे में आया था, किसी भी एंजाइम के स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट या लिख लीजिएगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो इसका मैकेनिज्म, इसका जो मैकेनिज्म है, देखिए मैकेनिज्म कैसे लिखना है। माइकलिस-मेंटन इक्वेशन का मैकेनिज्म लिखना है आपको S+E एरो करके, ये लिखना P+E।
मतलब समझिए एस को सबस्ट्रेट बोलते हैं, एस को क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। दूसरा पेंसिल लिखिए, एस को बोलते हैं सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट। और ई को क्या बोलते हैं, एंजाइम। और पी को प्रोडक्ट, और ई को एंजाइम, ये चीज बोलते हैं, देख लो एंजाइम। आगे देखो एस प्लस ई एरो करके रिवर्सिबल रिएक्शन में ये इसका रेट कांस्टेंट K1 है, ये K इनवर्स 1, ये ऐसे करके नीचे में लिखते हैं K इनवर्स N, K इनवर्स N। इसके बाद ES, आगे K2, तो P प्लस E, P प्लस E, मतलब समझिएगा ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर है K1 रेट कांस्टेंट, ये बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K इनवर्स 1 या K-1 है। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट पार्ट, इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन पार्ट, जिसको एंजाइम सबस्ट्रेट है। और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन K2, तो यहाँ हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, और ये आपके पास एंजाइम। इसमें से आपको निकालना है क्या, इसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट, एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट, ये चीज। अब इसमें से लिखेंगे हम लोग, देखिएगा क्या लिखोगे, रेट बराबर K2, रेट बराबर K2, तो यहां हो जाएगा ES। अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 1, ठीक है। सेकंड में लिखिएगा बाय यूजिंग करेंगे, क्या यूजिंग करेंगे, बाय यूजिंग SSA का मतलब क्या होता है, SSA का मीनिंग होता है, देखिएगा स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, या अप्रोक्सीमेट भी बोलते हैं। SSA का मीनिंग होता है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। इसका यूज करेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा इक्वेशन, K1 SE इक्वल टू में क्या होता है, इक्वल टू में K इनवर्स 1 ES का एंजाइम सबस्ट्रेट प्लस K2 ES, ये चीज देखिए, यह लिखे K2 ES, K इनवर्स, यहां हो जाएगा आपका K इनवर्स 1। अब सेकंड में लिखना है, इनोट स्टार्टिंग में क्या क्या पॉइंट है लिखिए, इसको साइड में या यही लिख लो। इनोट को क्या बोलते हैं, इनोट को बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ क्या, एंजाइम, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, इनोट को बोलते हैं हम। और ई को सिर्फ क्या बोलते हैं, ई को ओनली सिर्फ ई को क्या बोलते हैं, देखिएगा ई को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एट टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एट टाइम टी। नेक्स्ट में क्या लिखना है आपको, ES के बारे में लिखना है। व्हाट इज ES, तो ES को बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट, एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट है का, देखो हल्ला करा उधर, शांत करो, एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट। आगे लिखोगे
ई नॉट बराबर क्या, तो ई नॉट बराबर फॉर्मूला होता है क्या आपके पास, ई प्लस ई एस एंजाइम सबस्ट्रेट, मतलब ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम का जो फॉर्मूला होता है वो कितने के बराबर, एंजाइम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम किसके कितने के बराबर में होता है, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम at टाइम t प्लस एंजाइम सबस्ट्रेट एट इंटरमीडिएट, दोनों को प्लस करेंगे तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम निकल जाएगा। सेकंड में उधर हल्ला कर रहा है, देखो बाबू, सेकंड में E बराबर क्या होगा, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस क्या, ई एस। यहां तक लिखने के बाद यहां आप लिख लीजिए, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बता रहे, ले लिए होंगे, आगे बता रहे हैं। कोशिश करेंगे इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं क्योंकि ये लंबा इक्वेशन है, तो लंबा इक्वेशन को थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, बीच में डिवाइड करते हैं, एक ही बार में हो जाएगा ये लंबा इक्वेशन को डेरिवेशन। क्या है लिखना, अब आपको लिखना है, देखिए केवल इससे पहले स्टार्टिंग में क्या लिखे थे, सबसे पहले जो स्टार्टिंग में लिखे थे आप ई नॉट, देखिएगा ई नॉट बराबर क्या, ई प्लस ई एस, ये लिखे थे, इसके बाद ई ये लिखे थे, ई बराबर क्या लिखे थे, ई को यहां से निकालना है तो आप लिखिएगा ई नॉट माइनस ई एस, ई नॉट माइनस ई एस, यही वाला। थर्ड में आपको लिखना है क्या, थर्ड में लिखिए आप K1 S, और ई एस होता है K1 ई एस, K1 स्टार्टिंग में था E, तो E के जगह में क्या है देखिए, तो K1SE ना, आपको देखना है यहां से E के जगह में आपके पास क्या है, देखिए ये टर्म, तो K1 का K1, K1 का K1, S का S, और E के जगह में क्या लिखना है, E नॉट माइनस ई एस, ये चीज आए। अब यहां तक समझने के बाद एक चीज आगे समझिए, यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये कितना के बराबर में था सर, K इनवर्स वन ई एस प्लस K2 ई एस हुआ करता था, याद करो। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, K1S, यहां हर एक को कंसंट्रेशन में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट को पढ़ते हैं कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट को पढ़ते हैं कंसंट्रेशन, K1S, ठीक है, K1S ई नॉट माइनस K1 S ई एस इज इक्वल टू K इनवर्स 1 ई एस प्लस क्या, K2 ई एस। यहां तक लिखने के बाद अगर आप इसको फाइंड करते हैं, किसको फाइंड करते हैं सर, K1 S ई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा K इनवर्स ई एस प्लस K2 ई एस
इसके बाद फिर माइनस इधर जाएगा, हो जाएगा प्लस K1 S, फिर क्या हो जाएगा ES का कंसंट्रेशन। ये चीज, ये वाला जो टर्म दिख रहा होगा आपको, ये वाला टर्म ये माइनस में है, यहाँ अभी देखिए माइनस में, इधर जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में। ये अभी K इनवर्स यहाँ लिखें, फिर प्लस K2 ये ES का एंजाइम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए तीनों में क्या कॉमन निकालेंगे, ES 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 कॉमन है तो कॉमन निकालेंगे, जैसा है लिखा वैसा ही छाप दो। K1 S का S सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, E0 इनिशियल एंजाइम का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, अब यहाँ ES को बाहर निकाल लो, एंजाइम सबस्ट्रेट को बाहर निकालो, क्योंकि सर ये आपके पास सारा कॉमन है। देखिए क्या हो जाएगा, सारा कॉमन जब बाहर निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, ES यहां हो जाएगा K इनवर्स प्लस K2 प्लस, तो यहाँ क्या बाहर निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा यहाँ K1 S सबस्ट्रेट। ये चीज यहां तक समझ में आने के बाद आप किस चीज का फॉर्मेशन, ES का वैल्यू फाइंड करते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट, ये चीज को आप निकालते हो तो क्या हो जाएगा ES का ES, अब यहाँ देखिए K1 सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, इनिशियल एंजाइम का कंसंट्रेशन अपॉन ये पूरा वैल्यू नीचे में आ जाएगा, K इनवर्स 1 प्लस K2 प्लस K1 और S सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। ये आपके पास आंसर आया, ठीक है। लेकिन अभी और लंबा जाएगा, यहां तक तो समझ में आ गया। इसके बाद इसको क्या करेंगे बाबू, डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय K1, क्या लिखिएगा, डिवाइडिंग बाय K1 S सबस्ट्रेट ओनली RHS, ओनली किधर RHS, दोनों तरफ नहीं, सिर्फ RHS। ये आपके पास है, समझो यहां जो लिख रहे हैं या लिखे हुए हैं, ये आपके पास है LHS और ये क्या हो जाएगा RHS। तो सिर्फ K1 इनवर्स K1 मतलब रेट कांस्टेंट 1, और ये सबस्ट्रेट को डिवाइड करेंगे किधर, सिर्फ RHS की तरफ डिवाइड करेंगे। इसी को ऊपर में आप लिखोगे तो ES का ES, इसके बाद इज इक्वल टू K1 S E0 डिवाइडेड बाय K1 S। तो ये तो आपके पास कट जाएगा सर, कट जाएगा, ये क्या कट जाएगा, K1 S अब डिवाइडेड बाय, ऊपर में सिर्फ E0 बचेगा, E0, ठीक है। अब K इनवर्स डिवाइडेड बाय K1 S प्लस K2 K1 S प्लस K1 S, यहाँ K1 S, तो ये डिवाइड करेंगे। अगले स्टेप में आप लिखोगे ES बराबर, सिर्फ ऊपर में क्या बचेगा, E0 का कंसंट्रेशन, ये इनिशियल एंजाइम का कंसंट्रेशन बचेगा ऊपर में आपके पास। यहां के बाद से लिख रहे हैं, देखो यहां के बाद से ऊपर जाइएगा, इधर से सीरियल वाइज चल रहा है। ऊपर में K1 S कट गया, E0 डिवाइडेड करेंगे। अब ये तो कट जाएगा सर, ऊपर में सिर्फ K इनवर्स K1 S का कंसंट्रेशन प्लस K2 K1 S का कंसंट्रेशन प्लस क्या 1, क्योंकि इसका कट जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहां तक लिखने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए इसको डायरेक्ट आप ये कर सकते हो क्या, ES का ES बराबर क्या, E0 इज इक्वल टू K इनवर्स 1 प्लस K2 बाय K1 S प्लस 1। यहां तक तो आप लिख सकते हो आराम से,
क्योंकि सर यहाँ देखिए K1S का डिवाइड करेंगे, K1S यहाँ भी इससे भी दोनों तरफ K1S से डिवाइड करेंगे तो एक साथ में आराम से लिख सकते हैं आप। इसके बाद आगे क्या बोलते हैं देखिए, Km को बोलते हैं माइकलिस कांस्टेंट। जस्ट बगल में Km बराबर होता है क्या, माइकलिस कांस्टेंट। माइकलिस कांस्टेंट बोलते हैं। माइकलिस कांस्टेंट किसके जगह में रखेंगे, और Km बराबर लिख लीजिएगा। Km बराबर कितना वैल्यू होता है देख लो, K इनवर्स 1 प्लस K2 अपॉन K इनवर्स 1 प्लस K2 अपॉन K1। इसको कहा जाता है माइकल कांस्टेंट। ये चीज ये तो यहां थोड़ा सा देखोगे, K इनवर्स प्लस K2 अपॉन K, तो इसके जगह में आप Km डायरेक्ट लिख सकते हो। तो देखो अगले स्टेप में ES अपॉन E0 का कंसंट्रेशन बाय, इसके बाद क्या करिएगा डायरेक्ट Km का कंसंट्रेशन अपन S का कंसंट्रेशन प्लस क्या हुआ, ये चीज। ये लिखने के बाद इसके बाद कहाँ चलिएगा देखिए, तो इसको जब सॉल्व करोगे, इसको ES का ES एक स्टेप और लिख दे रहे, ES का ES। इसके बाद आगे क्या लिखोगे, E0 अपॉन Km S प्लस S, ये चीज प्लस S, ये हो गया। यहां तक लिखने के बाद इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए आगे, ये सेमेस्टर 6 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिए। आगे देखिए ES एंजाइम सबस्ट्रेट इज इक्वल टू E0 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम डॉट सबस्ट्रेट अपॉन Km डॉट S का सबस्ट्रेट। इसको इक्वेशन क्या बोल देंगे, इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। अब क्या लिखना है आपको, देखो तो रेट जो लिखे थे, रेट K2 ES का कंसंट्रेशन, ये चीज। अब देखो ये भी आपको पता है, स्टार्टिंग में लिखे थे, पुटिंग द वैल्यू इंटरमीडिएट ES इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ES इंटरमीडिएट इन इक्वेशन 1 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 जो आपके पास था स्टार्टिंग में, देखिएगा इक्वेशन 1 क्या था, रेट। तो देखो रेट क्या लिखोगे, रेट K2 और ES की जगह में क्या वैल्यू है, देखो E0 डॉट ES का कंसंट्रेशन अपॉन Km, इसको माइकल कांस्टेंट कहा जाता है, ये डॉट E है, ये चीज इसके जगह में आ गया। यहाँ प्लस था ये चीज। अब इसके बाद इसका दो अलग अलग केस देखेंगे। केस वन में क्या है, लो प्रेशर। जब प्रेशर आपका लो रहेगा, जब लो प्रेशर रहेगा तब क्या होगा माइकल, देखिए तो Km लेस देन ये सबस्ट्रेट, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू K2 के बराबर में क्या हो जाएगा, E0। ये चीज एक बार क्या देखेंगे, केस 28 प्रेशर,
केस 2 हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में क्या होगा, हाई प्रेशर में क्या होगा, देखिए Km ग्रेटर देन S, ये चीज, ठीक। तो इसके बाद आपको लिखना क्या होगा, लिखना ये होगा कि सर रेट इज इक्वल टू K2 ई नॉट का कंसंट्रेशन डॉट S अपॉन Km प्लस S प्लस ये तो S नहीं होगा, इससे तो बड़ा, इससे नेग्लेक्ट कर देंगे। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ये आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।